नमस्कार बच्चों, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्भय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विद्या सेवक। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो छोटे हैं, फिर ये हमें नमस्ते क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम आज अपनी बात इसी बात से शुरू करते हैं। नमस्कार का मतलब होता है आपके अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, मैं उसे नमन करता हूँ। तो सामान्यतः क्या होता है जनरली कि हम अपने से बड़ों को पहले नमस्ते करते हैं, जो शिष्टाचार की बात है और अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े छोटों को नमस्ते नहीं कर सकते, बड़े भी छोटों को नमस्ते कर सकते हैं, क्योंकि वो नमस्ते उन्हें नहीं कर रहे, उनकी आत्मा को कर रहे हैं और आत्मा हम सभी के अंदर है। अब सबसे पहली बात कि इस चैनल की किसके लिए है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो ये चैनल क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए बनाया गया है, जो खास तौर से गणित में परेशानी अनुभव करते हैं, गणित में वीक हैं या जिन्हें गणित समझ में नहीं आता है। और उसका प्रमुख कारण ये है कि बच्चा जब तक 4th क्लास तक में होता है तब उसे उसके घर वाले भी टीच करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग सिंपल मैथ सीखना होता है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं, उसके बड़े भाई बहन या उसके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, वो भी अच्छे से उस पर ध्यान देते हैं, उसे समझा पाते हैं, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लास 6, 7, 8 में आता है तो एक तो सामान्यतः उसके सभी छोटे बड़े बहन भाई जो होते हैं वो 3-4 साल बड़े होते हैं, वो अपनी हायर स्टडीज की तैयारी में लग जाया करते हैं। घर वालों पे भी कई बार इतना समय नहीं होता, और होता भी है तो वो सोचते हैं अब ये बड़ा हो गया है, अपने आप कर लेगा। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ चुके होते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पर्सनली हर बच्चे को अटेंड कर पाए। अब उसमें अगर कोई बच्चा कोई बात स्किप कर गया तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि टीचर उस बात को रिपीट कर दे, और कई बार बच्चा भी संकोच में नहीं कह पाता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि सर मैं ये बात नहीं समझ पाया। तो वो चीज़ उसके लिए हमेशा के लिए ले जाती है, और जहाँ से ही उसका गणित से डर शुरू हो जाता है, गणित में वीकनेस शुरू हो जाती है, जो होल लाइफ रहती है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल बनाया है। हम इसमें क्लास 6, 7, 8 की NCERT की बुक्स की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, और ताकि आप लोगों की वीकनेस ना हो मैथ, बल्कि मैथ को डर से मैथ की दोस्ती की ओर ये कदम है। हम आपकी मैथ से दोस्ती कराएंगे ताकि आप लोग मैथ में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, अच्छे नंबर ला पाएं और मैथ आपके जीवन भर काम आए। अब यहाँ पे हम पहले 6, 7, 8 के लिए कोई एक किसी चैप्टर का टॉपिक ना लेते हुए, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिसकी ज़रूरत हर बच्चे को पूरी लाइफ पड़ती है, और साथ ही 6, 7, 8 में भी उसके वो बहुत काम आने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम आपको सिखाएंगे। देखिए, किलो हेक्टो डेका मीटर लीटर ग्राम डेसी सेंटीमिली। इसमें जो है किलो हेक्टो डेका, ये बड़े उस्ताद, मीटर लीटर ग्राम, किलो हेक्टो डेका तीनों बड़े उस्ताद, और मीटर लीटर ग्राम तीनों चेले एक समान। किलो हेक्टो डेका तीनों बड़े उस्ताद, मीटर लीटर ग्राम तीनों चेले एक समान, और डेसी सेंटीमिली ये तीनों बालक हैं नादान। समझ में? अब दोबारा बोलते हैं, किलो हेक्टो डेका तीनों उस्ताद, और मीटर लीटर ग्राम तीनों चेले एक समान, और डेसी सेंटीमिली ये तीनों बालक हैं नादान। अब मान लीजिए कि हमें किसी भी 1 किलो में ग्राम पता करने हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, है ना। तो हम इससे निकाल सकते हैं, या डेसी में पता करनी है, सेंटीमीटर, मिलीग्राम, इसकी टेबल में हम कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। मान 1 किलो में हमें निकालने हैं कि कितने ग्राम होते हैं, ठीक। तो आइए हम किलो के नीचे पहले 1 लिखेंगे, 1 हमने लिख दिया किलो के नीचे, ठीक। लेफ्ट मोस्ट पार्ट सबसे बड़ा है और राइट में छोटे छोटे लेंगे। हेक्टो के नीचे 0 लगा दिया, फिर डेका के नीचे 1 0 लगा दिया, और उसके बाद हमने ग्राम के नीचे भी 0 लगा दिया। यानी 1 किलो में कितने ग्राम हो गए, ये नंबर पढ़िए क्या हो गया,
ये नंबर हो गया हमारा 1000, यानी 1 किलो में हमारे 1000 ग्राम या 1000 ग्राम हो गए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 ग्राम 1 किलो में हमारे हो गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह बच्चों कि ये टेबल तुम्हें ऐसे याद करनी है कि ये लेफ्ट से बड़ा है किलो और मिली सबसे छोटा है, और मीटर, लीटर, ग्राम तीनों की एक समान वैल्यू होती है। मतलब एक यूनिट है, मीटर लंबाई की यूनिट है, लीटर नापने की, दूध वगैरह, तेल वगैरह नापते हैं, और ग्राम जो है मात्रा की, वजन की यूनिट है। अब मान लीजिए दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए अब हमें 1 किलो में, ग्राम तो हमने पता कर लिया, अब मान लीजिए हमें 1 किलो में मिलीग्राम पता करने हैं कि 1 किलो में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो उसके लिए देखिए, किलो के नीचे 1 लिखा है, 3 जीरो लगे हैं। अब डेसी के नीचे 1 जीरो लगा था, सेंटी के नीचे 1 जीरो लगाते हैं, और 1 जीरो हम लगाते हैं मिली के नीचे। अब ये कितने हो गए देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 किलो में 10,000 मिलीग्राम हो गए हमारे। इस प्रकार से हम किसी भी जगह पता कर सकते हैं कि किस में कितने ग्राम है। जिसे पता करना है उसके नीचे 1 लिख दीजिए, और आगे जितने भी डिजिट हों खाली उसमें 0 लगा दीजिए, उतनी यूनिट उसकी हो जाएंगे उसके अंदर। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। किलो सबसे बड़ा है, मीटर, लीटर, ग्राम कन्वर्जन यूनिट है तीनों, और डेसी, सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हमें 1 लीटर में सेंटीलीटर पता करने हैं। ठीक है, तो हमने लीटर के नीचे 1 लिख दिया, डेसी के नीचे 1 जीरो लगा दिया, और इसी प्रकार से सेंटी के नीचे 1 जीरो लगा दिया। अब ये कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर हो गए। इसी प्रकार से हमें 1 लीटर में मिलीलीटर पता करने हो तो मिली के नीचे 1 जीरो लगा देंगे। तो अभी कितने हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या अंक हो गया, 1000, यानी 1000, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो गए। ठीक, इसी प्रकार से और देखते हैं। आइए, ये मिली के नीचे मिटा देते हैं, हम इरेज कर देते हैं, और ये सब 0 और 1 भी इरेज कर देते हैं। अब अगली चीज देखते हैं। अब मान लीजिए हमें डेका में पता करना है। ठीक, तो आइए हम लेते हैं डेका। अब डेका में कौन सा लें, किलो हमने ले लिया, मीटर, किलो लीटर भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, आप तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें डेका मीटर, ये इसी प्रकार से आगे भी चला सकते हैं, मीटर, डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम, है ना। ये बीच की यूनिट सब में एक सी रहेगी, ये आगे पीछे ये इसके सफिक्स हो जाएंगे, ये प्रीफिक्स रहेगा। तो मीटर का डेसीमीटर हो जाएगा, लीटर का डेसीलीटर हो जाएगा, ग्राम का डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये सबको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच के मीटर, लीटर, ग्राम तीनों इसीलिए हमने एक समान भाई कहे हैं, तीनों चेले एक समान, क्योंकि ये तीनों कन्वर्जन यूनिट हैं और ये एक यूनिट है इनकी, तो इसमें कोई अंतर नहीं आना। आइए अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें सेंटीमीटर पता करने हैं तो 100 हो जाएंगे, मिलीलीटर पता करने हैं तो 1000 हो जाएंगे। इस प्रकार से लीटर के भी डेसीलीटर 10 हो जाएंगे उसमें। अब चाहिए अगला पता करते हैं हम कि 1 डेका में कितने सेंटी होंगे। मान लीजिए डेका लीटर है, डेका मीटर है या डेका ग्राम है, तो डेका के नीचे 1 लिख दिया, मीटर, लीटर, ग्राम वाले के नीचे 1 जीरो लिख दिया, डेसी के नीचे 1 जीरो लिख दिया, और सेंटी के नीचे भी हमने 1 जीरो लिख दिया। इस प्रकार ये कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 10, 100, 1000, यानी ये 1000 सेंटी हो गए 1 डेका में। ठीक, इसी प्रकार से और भी चीजें हम करते हैं। अब आइए हम आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है और उन्हें फिर हमें करके देना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 3000 ग्राम्स। ठीक, अब 3000 ग्राम्स को हमें किलो में कन्वर्ट करना है मान लीजिए। ठीक, तो हम इन केजी में 1 ग्राम में कितने केजी निकाले थे हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 ग्राम निकाले थे। ठीक है ना, 1 लिख दिया, 0,
0 0, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम हो गए। अब हम 3000 को 1000 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 kg, यानी 3000 ग्राम में हमारे 3 kg वेट हो गया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया। आइए अभी सही रेज करते हैं। अब अगली चीज देखते हैं, रेज कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। आओ अब देखते हैं अगला। अब हम आपको 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम देंगे जिनके आपको आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजने हैं, है ना। चलिए आइए लिखते हैं हम। तो बच्चों मैथ समझने की चीज है, रटने से काम नहीं चलता। और सब्जेक्ट तो आप रट सकते हैं, रट के नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैथ तो वो समझना ही है, और समझ के ये सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। ठीक, हमने लिख दिया यहाँ 10,000। हमने क्या चीज लिख दी यहाँ, 10,000 ग्राम। अब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, 10,000 ग्राम बराबर ब्लैंक स्पेस, जहां आप आंसर लिखेंगे केजी, है ना। यानी आपको ये बताना है कि 10,000 ग्राम में कितने केजी होते हैं। इस टेबल की हिसाब से मदद से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आइए अब अगली छोटी सी प्रॉब्लम पे जाते हैं। डेका लीटर, 1 डेका लीटर में ब्लैंक स्पेस कितने होते हैं, सेंटीलीटर। 1 डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को, अपने आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार।